एक जिज्ञासु ने पूछा, महाराज, ईश्वर की तरफ जाने की इच्छा तो बहुत होती है, परंतु मन साथ नहीं देता, क्या करूं? पूज्य बापू ने कहा, मुक्ति की इच्छा कर लो जिज्ञासु, परंतु इच्छा वासनाएं मिटती नहीं हैं। तब पूज्य बापू ने जवाब दिया, इच्छा वासनाएं नहीं मिटती हैं तो उसकी चिंता मत करो, उसके बदले ईश्वर प्राप्ति की इच्छा करो। रोज जोर जोर से बोलकर दृढ़ संकल्प करो कि मुझे इसी जन्म में राजा जनक की तरह आत्मा का अनुभव करना है। जिस प्रकार देवव्रत भीष्म पितामह ने जोर से बोलकर संकल्प किया था कि हे गंधर्व सुन लें, हे देवता लोग सुन लें, हे यक्ष और हे किन्नर सुन लें, हे राक्षस सुन लें, मैं शांतनु पुत्र देवव्रत प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। मैं विवाह नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। इस प्रकार तुम एकांत कक्ष में बैठकर अपने शुभ संकल्प को जोर से दोहराओ। मैं इसी जन्म में आत्मा में स्थिति प्राप्त करूँगा। मैं इसी जन्म में राग द्वेष से मुक्त हो जाऊँगा। मैं अमुक का पुत्र, अमुक गुरु का शिष्य, जैसा बाप वैसा बेटा, इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार करूँगा। इस प्रकार बारंबार शुभ संकल्पों को दोहराओ। जिंदगी में दूसरा कोई आग्रह न रखो। नवग्रहों से भी आग्रह ज़्यादा खतरनाक है। शरीर की तंदुरुस्ती और मन की पवित्रता का ख्याल रखकर जो भी सादा या स्वादिष्ट मिल जाए उसे खा लिया, पी लिया, ओढ़ लिया, परंतु ऐसा ही चाहिए, वैसा ही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही बनना चाहिए, ऐसा आग्रह मत रखो। इच्छा पूरी न होने पर ऐसा आग्रह हृदय में कलह और अशांति पैदा करता है। साथ ही साथ मन बुद्धि में आसक्ति, अहंकार, राग और द्वेष भी भर देता है। यह आग्रह ही तो 84 लाख जन्मों में धकेल देता है। अतः कोई भी आग्रह मत रखो। छोटे बड़े सभी आग्रहों को निकालने के लिए केवल एक ही आग्रह रखो कि कुछ भी हो जाए, इसी जन्म में भगवान के आनंद को, भगवान के ज्ञान को और भगवद शांति को प्राप्त करके मुक्त आत्मा होकर रहूँगा। इस प्रकार मन को दुराग्रह से छुड़ाकर केवल परमात्म प्राप्ति का ही आग्रह रखोगे तो मार्ग सरल हो जाएगा। मैं आत्मा हूँ, ऐसी भावना हमेशा करो। जिस प्रकार कोई करोड़पति मैं कंगाल हूँ, मैं कंगाल हूँ, ऐसी दृढ़ भावना करेगा तो अपने को कंगाल ही मानेगा, परंतु मैं करोड़पति हूँ ऐसा भाव करेगा तो अपने को करोड़पति मानेगा। इसी प्रकार मैं आत्मा हूँ ऐसी भावना करो। रोज सुबह एकांत कक्ष में मैं ब्रह्म हूँ, अमर हूँ, चैतन्य हूँ, मुक्त हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, ऐसा शुभ संकल्प करो। परंतु मैं मारवाड़ी हूँ, सिंधी हूँ, गुजराती हूँ, पंजाबी हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, ऐसी झूठी भावना मत करना। ऐसी झूठी भावना करने से सुखी होने के बदले दुखी और अशांत ही होंगे। ऐसी मिथ्या संस्कार तुम्हें जन्म मरण के चक्र में डाल देंगे। तुम इस जन्म में सुख और शांति पाने के उपाय ढूंढो और सोचो कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम किसी साधु संत के पास जाकर कहो कि साईं, मेरी पत्नी का स्वभाव बदल डालो। अरे भाई, तू अपना ही स्वभाव बदल दे, अपनी समझ सुधार ले। पत्नी का स्वभाव बदलेगा तो फिर कहोगे कि बेटे का स्वभाव बदलो, विरोधी का स्वभाव बदलो। तू अपना ही स्वभाव क्यों नहीं बदलता? उन लोगों में से अपनी आसक्ति क्यों नहीं खींच लेता? उल्टे फंस मरने की मांग करता है। ऐसा हो जाए तो अच्छा, वैसा मिल जाए तो अच्छा। इसकी अपेक्षा तो तू जहाँ है वहीं से मुक्त स्वभाव की ओर चल। अपनी बेवकूफ़ी तो छोड़नी नहीं है
और दुख मिटाना चाहते हो। अपनी बेवकूफ़ी क्या है? अपनी कल्पना के अनुसार संसार को, पत्नी को, पति को, बेटे को, मित्र को, नौकर को बदलकर सुखी होने की जो मांग है वही बेवकूफ़ी है। वास्तव में ऐसा करने से कोई भी सुखी नहीं हुआ है। सुखी तो तभी हुआ जा सकता है जब अपने ब्रह्मत्व की, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति दृढ़ कर लो। इस प्रकार मन में शुभ एवं सत्य संकल्पों को रोज रोज दोहराने से, तुम्हारी इच्छा वासना रूपी दुराग्रहों को छोड़ने से और तुम्हारे निज स्वरूप का स्मरण करने से तुम्हारा आध्यात्मिक पथ सरल हो जाएगा। हरि ओम।